एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन करने से पहले एक तो ये फार्मूला इसमें यूज होगा, कॉट इनटू अल्फा प्लस बीटा। ये इक्वल होता है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अवर कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। ये फार्मूला याद कर लो। उसके बाद 10.1 में हमने एक चीज देखी थी, को रेशियो वाला क्वेश्चन भी हमने किया था। को रेशियो क्या होता है ये एक दफा रिवाइज कर लो। को रेशियो होता है जिसमें दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक आवर में होती है, एक आवर के बगैर होती है। तो मैंने आपको ये डिटेल से बताया था, जब आवर वाली वैल्यू हो तो हम को रेशियो को चेंज करते हैं, जब आवर वाली वैल्यू ना हो तो हम को रेशियो को चेंज नहीं करते। ये मैं मजीद क्वेश्चन करवाता हूं, आपको समझ लग जाएगी। देखो क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गैमा तीन एंगल हैं, आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। वो कह रहा है एक ट्रायंगल है आपके पास, उसकी तीन साइड्स हैं जिसका एंगल अल्फा बीटा और गैमा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, थ्री एंगल्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीन एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। तीन एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहने दो, ये गैमा इधर प्लस है, इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में है काट, सारी वैल्यूज काट की हैं और काट के बाद अवर में है 2, तो इधर भी 2 होना चाहिए अवर में। मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग 2 को मैं खुद से डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, सारी वैल्यूज के साथ 2 को डिवाइड कर लेता हूं। अल्फा अवर 2 प्लस बीटा अवर 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री अवर 2 माइनस गैमा अवर 2। देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 9 18 0। अल्फा अवर 2 प्लस बीटा अवर 2 इज इक्वल टू 90। 90 किसके इक्वल होता है? 90 इक्वल होता है पाई ओवर 2 के। 90 की जगह 90 की वैल्यू है पाई ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2 इसी तरह। अब देखो इधर क्या है हमारे पास, काट है, दोनों तरफ काट है, तो मैं क्या करता हूं, काट को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, काट इनटू अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2। मैंने काट को इधर मल्टीप्लाई कर लिया है, अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काट इनटू पाई ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2। दोनों को काट मल्टीप्लाई कर लिया, यानी दोनों तरफ काट मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में काट था। अब देखो इधर फार्मूला बन गया हमारे पास, काट इनटू अल्फा प्लस बीटा, काट इनटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? काट अल्फा काट बीटा, काट अल्फा अल्फा काट बीटा, इधर बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है बीटा ओवर 2 माइनस 1 ओवर काट बीटा, काट बीटा की जगह बीटा की वैल्यू बीटा ओवर 2 प्लस काट अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू है अल्फा ओवर 2। इधर हमने को रेशो यूज करना है। को रेशो मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। देखो इस चीज को देख के हम को रेशो को सॉल्व करते हैं। इधर क्या है, आवर वाली वैल्यू है पाई ओवर 2, जब आवर वाली वैल्यू होगी तो हम को रेशो को चेंज कर देंगे, इधर काट tan में चेंज हो जाता है, tan, ये चीज खत्म होगी क्योंकि इसकी हेल्प से हमने को रेशो चेंज किया है। आगे गैमा ओवर 2 इसी तरह, ये वाली वैल्यू इसी तरह, काट अल्फा ओवर 2 काट बीटा ओवर 2 माइनस 1 ओवर काट बीटा ओवर 2 प्लस काट अल्फा ओवर 2। इधर हमें चाहिए काट क्योंकि सारी वैल्यूज काट में है, तो tan का फार्मूला होता है 1 ओवर काट गैमा ओवर 2। ये काट tan की जगह tan का फार्मूला काट आ गया क्योंकि हमें काट चाहिए। अब देखो इधर एक वैल्यू है इज इक्वल टू के बाद इधर एक वैल्यू है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है,
काट अल्फा ओवर 2 काट बीटा ओवर 2 -1, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, काट गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, काट बीटा ओवर 2 प्लस काट अल्फा ओवर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। इस ब्रैकेट में टोटल दो वैल्यूज हैं, काट गैमा ओवर 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले काट गैमा को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, काट अल्फा ओवर 2 काट ये बीटा है, काट बीटा ओवर 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो काट गैमा ओवर 2 आगे इसी तरह, माइनस काट गैमा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, काट गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू इस ब्रैकेट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये इसी तरह, काट बीटा ओवर 2 प्लस काट अल्फा ओवर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब देखो ये तीन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में तीन वैल्यूज के दरमियान प्लस है, इधर तीन वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इधर ही रहने दो, काट अल्फा ओवर 2 काट बीटा ओवर 2 काट गैमा ओवर 2 माइनस इज इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू इधर ही काट बीटा ओवर 2 प्लस काट अल्फा ओवर 2 माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस काट गैमा ओवर 2 हो गया। देखो जो चीज हमने राइट हैंड साइड में ये चीज हमने प्रूव करनी थी, ये चीज सेम वही चीज आ गई है, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। 12 क्वेश्चन आपको करवा दिया है, 13 सेम इसी तरह का है। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। देखो तीन एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गैमा, तीन एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। शो डैट ये चीज हमने प्रूव करनी है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। इसमें से हम अल्फा बीटा इधर ही रहने दो, गैमा इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में सारी वैल्यूज काट की हैं, तो हम क्या करते हैं, काट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग काट ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग काट ऑन बोथ साइड। इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, काट इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, काट इनटू 180 माइनस गैमा। अब देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा किसके इक्वल होता है, काट इनटू अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है काट अल्फा काट बीटा। फॉर्मूला लगा लो, काट अल्फा काट बीटा माइनस वन आवर काट बीटा प्लस काट अल्फा, काट बीटा प्लस काट अल्फा इज इक्वल टू, देखो काट इंटू 180 माइनस आर, ये को रेशो के जरिए हमने सॉल्व करना है। देख आपने को रेशो पढ़ा हुआ है, को रेशो में दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक आवर में होती है, एक आवर के बगैर होती है। जब वैल्यू आवर में हो तो हम को रेशो को चेंज करते हैं, अगर वैल्यू आवर में नहीं है तो हमने को रेशो को चेंज नहीं करना। इसको देख के वैल्यू हम देखते हैं को रेशो को, 180 किसके इक्वल होता है, पाई के। अब पाई आवर में नहीं है, मतलब हमने को रेशो को चेंज नहीं करना, काट इसी तरह नीचे आ जाएगा, काट आर। 180 को देख के हमने को रेशो को सॉल्व किया है। अब इधर प्लस लगेगा या माइनस लगेगा ये चीज देखनी है। 180 देखो ये मैंने चीज आपको पहले भी बताई हुई है,
4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 180 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 180 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखो 180 आ रहा है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इधर क्या है? माइनस, यानी 180 से पीछे वाले एंगल माइनस है, इसका मतलब है 180 से पीछे वाले एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, 180 से पीछे वाले एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब की नेगेटिव होती है। तो काट इधर नेगेटिव है, ये -7 आ गया। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, माइनस काट गैमा ओवर 1 इज इक्वल टू से इधर एक वैल्यू है, इज इक्वल टू के बाद भी एक वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी काट अल्फा काट बीटा -1, ये 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के इधर आगे इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस काट गैमा। अब ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इज इक्वल टू के उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, काट बीटा प्लस काट अल्फा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इस ब्रैकेट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, काट अल्फा काट बीटा -1 इज इक्वल टू माइनस काट गैमा को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस काट गैमा काट बीटा, माइनस प्लस माइनस, अब इसको सेकेंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस काट गैमा काट अल्फा। देखो जो चीज हमने प्रूव करनी है इसको देखो और इस वैल्यू को देखो, काट अल्फा काट बीटा ये हमारे पास बन गया, इसको इसी तरह नीचे लिख लो, काट अल्फा काट बीटा, उसके बाद है प्लस काट बीटा काट गैमा, ये है काट बीटा काट गैमा, माइनस है, इज इक्वल टू के इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस काट गैमा काट बीटा, बीटा पहले लिख लो या गैमा पहले लिख लो एक ही बात है। उसके बाद है प्लस काट गैमा काट अल्फा, ये माइनस है, इज इक्वल टू के इधर आके प्लस हो जाएगा, काट गैमा काट अल्फा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये -1 इज इक्वल टू के इधर जाके +1 हो गया। ये देखो जो क्वेश्चन हमने प्रूव करना था सेम वही चीज बन गई है, हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो आप दोबारा पूछ लेना। 12 और 13 दोनों सेम क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट सेम है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा। देखो ये फार्मूले पहले रिवाइज कर लो, ये फार्मूले इस क्वेश्चन में हमने एक जगह बस यूज करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर साइन, हमें गिवन है, गिवन आर साइन इनटू थीटा प्लस फाई, ये चीज हमें गिवन है, आर साइन इनटू थीटा -5। वो कह रहा है ये आपके पास दो चीजें हैं, या ये आर यानी या ये फॉर्म बना लो आर के बाद, यानी या ये फॉर्म बना लो। अब हमने इसको सॉल्व करके ये वाली फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन ध्यान से समझो पहले, देखो इधर लिखा हुआ है आर इनटू साइन थीटा प्लस फाई। अब साइन ये पहली वैल्यू अल्फा होती है प्लस ये वाली बीटा, ये हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है, साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा, और इसी तरह आ गया। इसकी जगह इसका फार्मूला लगा लेते हैं, साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, दरमियान में फार्मूले का प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, साइन
बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 5। देखो जो चीज हमने यानी इसको सॉल्व करके ये वाली फॉर्म हमने बनानी है। ये फॉर्म इधर फार्मूला बनाना था, मैंने इधर फार्मूला लगा दिया है। अब इसको देखो और क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में देखो इसको, क्वेश्चन को इस इक्वेशन के साथ जो चीज यानी जिस फॉर्म में हमने आंसर लाना है कंपेयर कर लो, यानी क्वेश्चन और ये चीज कंपेयर कर लो। कंपेयर करेंगे, देखो लिखा हुआ है साइन थीटा, ये है साइन थीटा प्लस से पहले ये साइन थीटा, इधर cos फाई नहीं है, मतलब ये 12 cos फाई के इक्वल है। इधर साथ r है, r दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, r cos फाई किसके इक्वल है 12 के। ये होगी इक्वेशन 1। cos फाई की वैल्यू हमने निकाल ली है जब इसको और इसको कंपेयर किया है। तो अब r इसके साथ ब्रैकेट के बाहर है, मतलब r इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इधर देखो प्लस के बाद cos थीटा, ये cos थीटा है, इधर 5, इधर है साइन फाई, मतलब 5 इक्वल है साइन फाई के। r इस ब्रैकेट यानी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आ जाएगा r साइन फाई इक्वल है 5 के। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, क्वेश्चन को जो चीज हमने जिस फॉर्म में आंसर लाना है इन दोनों को कंपेयर किया है, तो ये हमारे पास r cos फाई की वैल्यू आ गई है, r sin फाई की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूं, प्लस कर लेता हूं स्क्वायर के साथ, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस ये वाली साइड इस साइड के साथ प्लस होगी, प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ये वाली साइड इस साइड के साथ प्लस होगी, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको इन दोनों वैल्यू में r स्क्वायर कॉमन है, r स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 r स्क्वायर। इधर हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर मैं लिख देता हूं, ये किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल होता है 1 के। इधर क्या है हमारे पास cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू इसकी जगह 1 आ गया। इन दोनों को प्लस करो, कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो 169, r स्क्वायर 1 था, r स्क्वायर इज इक्वल टू 169। हमें वैल्यू चाहिए r में, देखो हमने r की और फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस फॉर्म में हमने आंसर लाना है, तो हमें r की वैल्यू चाहिए और फाई की वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू इधर r स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, r इधर रह गया 169, अंडर रूट कैलकुलेटर से इसका अंडर रूट होता है 13, जब भी अंडर रूट लो साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। r इज इक्वल टू, r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई है। अब हमें वैल्यू चाहिए फाई की, r की वैल्यू हम ले आए हैं, अब हमें वैल्यू इस फाई की वैल्यू चाहिए। फाई की वैल्यू लाने के लिए मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 पहले लिखा है तो इक्वेशन 2 ऊपर आएगा, r साइन फाई अवर, इस साइड को पहली साइड के साथ डिवाइड करते हैं, r cos फाई
r cos फाइव इज इक्वल टू 5/12 5/12 r से r कैंसल। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर cos के। तो साइन ओवर cos की जगह आ गया tan, दोनों के साथ फाई है, फाई इज इक्वल टू 5/12। हमें वैल्यू चाहिए फाई की, tan इधर इज इक्वल टू के उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12। ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई है। अब हमने मेन चीज जिस फॉर्म में आंसर लाना था, आंसर किस में लाना था, r साइन ब्रैकेट में है थीटा प्लस फाई, r की जगह r का आंसर 13 साइन इंटू थीटा, इसी तरह प्लस फाई की जगह फाई की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स 5/12। ये हमने इस फॉर्म में आंसर लेके आना था। तो ये इजी क्वेश्चन है, सारे पार्ट सेम है, बाकी आपने खुद ही करने हैं।